एक बहुत ही रोचक विषय की जानकारी मिली है, तो मैंने कहा कि आपके साथ ज़रूर साझा करूँ। अ, हाल ही में जो है भारत की विधानसभाओं में ये देखने में आया है कि अधिक से अधिक लोग जो हैं अ, वो अपनी पेशेवर पहचान जो है वो व्यवसाय के रूप में बता रहे हैं, है ना? ये रुझान जो है वो महाराष्ट्र जैसे औद्योगिक राज्यों के लिए भी है, लेकिन कृषि प्रधान राज्य जैसे झारखंड है, वहाँ पर भी ये देखने को मिल रहा है ना? ज़्यादा से ज़्यादा जो जो एमएलएज़ चुन के आ रहे हैं, वो अपने आप को जो है वो जो है व्यवसायी बता रहे हैं, है ना? ये जो है देखने में आ रहा है, नया ट्रेंड है ये। तो इसमें रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत की विधानसभाएँ जो हैं, अब 1 दशक पहले की तुलना में अधिक उम्र-दराज़ हो गई हैं। यानी कि जो मीडियन ऐज है ना? जो विधानसभाओं में, वो बढ़ गया है। जबकि देश युवा हो रहा है, लेकिन जो मीडियन ऐज है, वो बढ़ गया। औसत उम्र जो है विधानसभाओं में, वो बढ़ी हुई नज़र आ रही है, यानी ज़्यादा उम्र-दराज़ लोग जो हैं, वो चुने जा रहे हैं विधानसभाओं में, ये जो है देखने को मिल रहा है। और ये भी देखने को मिल रहा है कि अधिक से अधिक विधायक जो अब हैं, वो अब कॉलेज डिग्री जो है उनके पास ज़रूर है। पहले जो है थोड़ा स्कूल या मैट्रिक पास भी जो हैं लोग जो हैं ज़्यादातर विधायक होते थे। विधानसभाओं में जो है महिलाओं का प्रतिनिधित्व अभी भी चिंताजनक है, काफ़ी कम बताया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि तकरीबन जो है महिलाओं के जो प्रतिनिधित्व है इसमें सुधार तभी हो सकता है जब संविधान में 106वां जो संशोधन लागू होता है ना? जो लोकसभा और विधानसभा सीटों में 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित होता है, तभी जो है ये जो है प्रतिनिधित्व सुधरने की संभावना बताई जा रही है। अब हाल में जो संपन्न हुआ है झारखंड विधानसभा चुनाव, उसमें जो है पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च ने कुछ आंकड़े बताए हैं और उनमें जो है ये बताया गया है कि जो चुने गए विधायक हैं, उनकी जो मीडियन ऐज है, 2009 में 43 थी, लेकिन 2024 में ये बढ़ करके 53 हो गई है। यानी कि अब औसत उम्र जो है विधायकों की वो 53 हो गई है, जबकि पहले ये 43 थी। अब ये देखने वाली बात है कि अगर युवा देश है तो थोड़ा युवाओं की तरफ भी जो है थोड़ा होना चाहिए था, नहीं 30-35 के लोग अगर ज़्यादा होते तो या एक मिक्स होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि बिल्कुल युवाओं को ही पूरा मौका दे दिया जाए, लेकिन चूँकि नीति निर्धारण में जो है कुछ जो कल्चरल बैकड्रॉप होता है उसको भी देखने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए ये भी समझने की बात है कि थोड़ा-सा एक मिक्स होना चाहिए। युवा और अधेड़ और बुज़ुर्ग, ऐसा मिक्स होने से जो है वो सही नीतियाँ बनती हैं और गाड़ी पर एक्सेलेरेटर और ब्रेक दोनों होना आवश्यक है। तो जो है अभी जो झारखंड विधानसभा की जो बात है, इसमें जो है 12 महिलाएँ चुनी गई हैं और ये जो है पूरे झारखंड विधानसभा का 15% है ना? और ये भी जानने की बात है कि महिलाओं को सबसे अधिक जो प्रतिनिधित्व जो है वो इसी बार मिला है, जो सबसे अधिक बड़ा आंकड़ा है ये महिलाओं का झारखंड विधानसभा में। अच्छा, नए चुने गए विधायकों में जो 37% हैं, उन्होंने अपने आप को व्यवसायी के रूप में पहचान बताई है और 2019 में जो है 27% जो हैं अपने आप को व्यवसायी बताते थे और 2014 में ये संख्या 26% थी। लेकिन विधायक जो हैं अक्सर आमतौर से एक से अधिक पेशे का उल्लेख करते हैं और 31% जो हैं उन्होंने खुद को किसान बताया है। किसान वाला जो मामला है वो 2019 में 26% था और 2014 में 36% था। है ना? 36% ऐसे उस समय विधायक थे जो अपने आप को किसान बताते थे। 2024 में जो है 70% विधायकों ने खुद को राजनीतिज्ञ या सामाजिक कार्यकर्ता भी बताया, है ना? अपनी पहचान जो है विभिन्न पहचानों को उन्होंने जो है उल्लेखित किया। तो 70% विधायक जो हैं 2024 में ये कहने को तैयार हैं कि वो फुल टाइम पॉलिटिशियन भी हैं या सोशल एक्टिविस्ट हैं, है ना? तो जो है अच्छा 2088 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा का जो पैटर्न है, उसको भी हम लोग देख समझ लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि पिछले 1 दशक में जो कॉलेज डिग्री जो प्राप्त लोग हैं, वैसे विधायकों की संख्या जो है वो ज़्यादा बढ़ी है। ये महाराष्ट्र विधानसभा में 2024 में जो हुआ है उसकी हम बात कर रहे हैं। 2014 में 47% ने कहा था कि उन्होंने हायर सेकेंडरी तक पढ़ाई की है, जबकि 2019 में जो है 45% और 2024 में 41% जो है उनका ये कहना है कि वो हायर सेकेंडरी पास किए हुए हैं।
ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की जहाँ तक बात है तो 2014 में जो है महाराष्ट्र में 53% ये आंकड़ा था। 2019 में 55% हुआ, 2024 में जो है 59% हुआ, यानी कि ये ऊपर की ओर ही जा रहा है और ये ठीक है, अच्छी बात है, ऐसा तो होना ही चाहिए, है ना? अ, महाराष्ट्र के विधायकों की जो औसत आयु है, वो 2009 में 49 थी, 2024 में जो है ये 54 हो गई है। तो यानी कि जो मीडियन एज है, यानी औसत उम्र जो है, वो बढ़ गई है। और महिलाओं का प्रतिनिधित्व जो है, वो पहले की तरह जो है अभी भी 8% के आसपास है। तो ये तो है कि चूँकि महाराष्ट्र एक हाईली अर्बन पॉपुलेशन है और बहुत ज़्यादा वहाँ पर कम्युनिटीज़ हैं, तो इसलिए जो है महिलाओं पे फ़ोकस कम रहता होगा और जो जो है अलग-अलग कम्युनिटीज़ और अलग-अलग कास्ट फ़ॉर्मेशन को जगह देने पर जो है ज़्यादा जो है मामला होता होगा और इस कारण से जो है वहाँ पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व कहीं न कहीं कम होता है। जैसे अमेरिका है, अमेरिका इतना डेवलप्ड इकोनॉमी है, लेकिन वहाँ पर एक महिला राष्ट्रपति अभी तक नहीं बन सकी है। तो अच्छा, फिर जो पेशे की जहाँ तक बात है तो 2024 में 86% महाराष्ट्र के विधायक जो हैं वो कृषि या व्यवसाय को अपना पेशा बताते रहे हैं। व्यवसायी के रूप में पहचान देने वाले विधायकों की संख्या 2014 में 49% थी और 2019 में ये 52% था, है ना? अच्छा, हरियाणा विधानसभा की जहाँ तक बात करें तो चुनाव अक्टूबर में ही हुए थे। 14% विधायक जो हैं 70 वर्ष से ऊपर हैं। 2019 में 7% ऐसे विधायक थे और 2014 में 1% ऐसे विधायक थे जो 70 वर्ष की उम्र पार कर चुके थे। 41% विधायक जो हैं अपने आप को व्यवसायी बताते रहे हैं, माने बता रहे हैं 2024 में जो चुनाव हुआ हरियाणा में। और उसी प्रकार से जम्मू कश्मीर विधानसभा में जहाँ सितंबर-अक्टूबर को चुनाव हुए थे, वहाँ पर 7% ऐसे विधायक हैं, जो कि 24 से 40 वर्ष की उम्र के हैं। यानी वहाँ पर जो है थोड़ा-सा जो है यंग लोगों ने जो है अपना उपस्थिति ज़्यादा दर्ज किया है, ऐसा माना जाना चाहिए। तो म जहाँ तक वर्तमान लोकसभा है, उसको भी एक बार देख लेते हैं। वर्तमान लोकसभा में 78% जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनके पास कम से कम जो है ग्रेजुएशन की डिग्री है ना? और यह आंकड़ा जो है वो पिछले लोकसभाओं से धीरे-धीरे बढ़ा ही है, ऐसा माना जाना चाहिए, है ना? 18वीं लोकसभा में तकरीबन 179 जो पार्लियामेंटेरियंस थे, यानी कुल 33% उस समय का, ये लोग जो हैं अपने आप को बताते थे कि वो कृषि से जुड़े हुए हैं, है ना? और जो व्यवसायी सांसदों की संख्या जो है वो 18% यानी कि 100 सदस्य की हो गई है ना? जो पहले जो है वो पहले कम बताते थे, यानी व्यवसाय बताने वालों की, खुद को व्यवसाय बताने वालों की संख्या जो है 2024 में जो है वो बढ़ी है। तो ये जो है कुछ इंटरेस्टिंग आंकड़े हैं कि कैसे जो है व्यवसायी जो है अपना बताना जो है आजकल गर्व का विषय हो गया है, जबकि पहले ये माना जाता था कि जो वंचित अपना बताना, अपने आप को जो है पहचान जो है जाति के रूप में बताना जो है वो ज़्यादा चलन में था। लेकिन इधर जो है अपना पेशे के रूप में जो है आप अपना बता रहे हैं कि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं या कृषि से जुड़े हैं या व्यवसाय से जुड़े हैं। टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं कि नहीं, वो भी अपने आप में देखने की बात है। मुझे लगता है कि आने वाले जो विधानसभा, लोकसभा हैं उनमें टेक्नोलॉजी को अपना पेशा बताने वालों की भी जो है कहीं न कहीं जो है वो संख्या बढ़ेगी।